तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पांचवा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिसने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने संपूर्ण अध्याय 2 का एक टेस्ट लिया था। जिन बच्चों ने टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, तन्नु, प्रियांशी और निशी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान विषय से है। आपको मुझे बताना है कि किसी क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का छठा प्रश्न। इसमें उसने दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदीकर्ती हो, समांतर हो और संपाती हो। यानी उसने एक समीकरण दिया हुआ है, हमें दूसरा समीकरण इस प्रकार का बनाना है जिसमें ये तीनों कंडीशन लागू हो सके। हमें दूसरा समीकरण कुछ इस तरीके से बनाना है जैसे कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। जब हम इस समीकरण की जो उसने दिया है 2x + 3y - 8 = 0, इसकी तुलना अगर अपनी तरफ से बनाए हुए एक ऐसे समीकरण से करनी है कि वह प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों और दूसरे में समांतर रेखाएं हों और तीसरा जब हम बनाएंगे तो वहाँ संपाती रेखाएं हों। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है उसने कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। हमें दूसरा समीकरण अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनाना है कि जब उसे पहले समीकरण से हम तुलना करें तो वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए समीकरण युग्म किस रूप में होता है, तो उसे हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए समीकरण युग्म का रूप किस रूप में होता है? a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के। ठीक है, अब हम लिखेंगे दिया है, जो समीकरण उसने दिया है वो हम लिखेंगे। उसने दिया है समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, ये उसने समीकरण दिया हुआ है। अब हम इसमें तुलना करेंगे किससे? a1x + b1y + c = 0। हमें पता है ना, कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है? ax + by + c = 0 के रूप में। से तुलना करने पर जो हम तुलना करेंगे इससे, तो उसमें क्या आएगा हमारा? a1 आएगा हमारा 2, b1 3 और c1 -8। ठीक है, अब हम इसे इस रूप में लिखेंगे a1/a2 के रूप में। तो a1 तो हमारा क्या है? 2, a2 हमें पता नहीं है, तो हमें a2 कुछ ऐसा बनाना है जो वह बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है। ऐसे ही b1 उसने दिया है 3 बटे के रूप में, हमें यहाँ कुछ ऐसी संख्या लिखनी है, अपनी तरफ से बनानी है। ठीक है, अपनी तरफ से बनाएंगे हम ऐसी कुछ संख्या कि दोनों का मान बराबर ना आए। तो मैं अगर यहाँ 3 कर दूँ और यहाँ क्या कर दूँ? यहाँ 2 कर दूँ, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। हम यहाँ 5, 7 भी कर सकते थे, ठीक है, तब भी बराबर नहीं आता। तो अपनी तरफ से एक ऐसी संख्या रखनी है ताकि उससे जो समीकरण बने वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनाता हो। ठीक है, तो हम ऐसे ही से बनाएंगे। अब हमने देखा कि जो हमने रखा यहाँ 3 और 2, तो हमने क्या देखा? यहाँ a2 बराबर है 3 के और b2 बराबर है 2 और c2 जो हमने माना नहीं है, बट जब हम देखो हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। उसने c1/c2 के हिसाब से तो नहीं दिया, तो c2 हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं मन रख दूँ -7। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारा समीकरण में जो समीकरण हम बनाएंगे
तो दूसरा समीकरण उसमें A2 3 होना चाहिए, B2 2 होना चाहिए और C2 7 होना चाहिए। अपनी तरफ से हमने संख्या रखी, बस हमें क्या चाहिए था, A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2 के, वो हमने बना लिया। अब यहाँ AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में लिखने पर, अब इसे हम इस रूप में लिखेंगे, यानी इस समीकरण के रूप में इसे बना लेंगे जो हमने माने हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 2y प्लस माइनस का 7 बराबर 0, यही तो हो जाएंगे। अब 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, यही हमारा सेकंड समीकरण है और यही हमारा आंसर है फर्स्ट कंडीशन का। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन उसने क्या दी है कि समांतर रेखाएं हों। अब हमें समांतर रेखाओं के हिसाब से ऐसा समीकरण बनाना है, यानी सेकंड समीकरण इस टाइप का बनाना है कि वह जब हम उससे तुलना करें पहले समीकरण की, तो वह समांतर रेखाएं बनाता हो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कोई समांतर रेखाएं जब बनती है तो उसका समीकरण युग्म किस रूप में होता है, ये हम सीख चुके हैं। तो समांतर रेखाओं के लिए समीकरण युग्म का रूप, समीकरण युग्म का रूप कैसा होता है समांतर रेखाओं के लिए, A1 बटे A2 तो बराबर होता है B1 बटे B2 के, परंतु C1 बटे C2 के बराबर नहीं होता। यानी हमें इस बार A1 बटे A2 तो बराबर रखना है B1 बटे B2 के, परंतु C1 बटे C2 के बराबर उसे नहीं लाना है। ठीक है, यानी इन दोनों के मान तो सेम सेम बनाने हैं और इसके मान अलग बनाने हैं। तो इसे हम करेंगे वही कि दिया है, क्या दिया है उसने दिया है समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये उसने फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है। हमें सेकंड समीकरण बनाना है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 हमारा A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस का 8, वही। अब उसमें हमें क्या करना है, अब इसे इस रूप में लिखना है A1 बटे A2 वाला। तो 2 बटे कोई ऐसी संख्या बराबर 3 बटे कोई ऐसी संख्या बराबर ना हो माइनस का 8 बटे कोई संख्या। ठीक है, अब हमें संख्या भरनी है बस। तो 2 के नीचे अब अगर हमें इसे इसके बराबर लाना है, अगर मैं नीचे 2 रख लूँ तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 1 आ जाएगा, ऐसे 3 एकम 3, और यहाँ 3 रख लूँ तो 3 एकम 3, यहाँ भी 1 आ जाएगा। यहाँ हम कोई सी भी संख्या रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ 2 रख लूँ और यहाँ 3 रख लूँ तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ क्या रखूँगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, और यहाँ क्या रखें, यहाँ इस बार हम जब बराबर नहीं लाना है तो हम वही माइनस का 7 रख सकते हैं, माइनस का 11 रख सकते हैं, माइनस का 9 रख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं ना उसे। तो हमने क्या देखा कि अब ये बराबर नहीं है, यानी 1 बराबर नहीं है माइनस का 8 बटे माइनस का 7, चाहे इसे काट भी दो माइनस माइनस को तब भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा इसमें कि A2 हमारा क्या बैठा था, हमने जो रखा था 2, B2 3 था और C2 माइनस का 7 था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अपनी तरफ से हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो रखा है वही रखो आप। अगर मैं यहाँ 4 रख देता, यहाँ 6 रख देता तो 1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाता। अगर यहाँ 6 रख लेता था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाता तो 1 बटे 2, 1 बटे 2 दोनों बराबर आते। तो यहाँ क्या समीकरण बने, A2 क्या हो जाता हमारा, A2 हो जाता हमारा 4, B2 हमारा 6 हो जाता और C2 हमारा हो जाता वही माइनस का 7, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसे क्या रखेंगे, इसे AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में लिखने पर,
जब हमें इस रूप में लिखेंगे इसे, ठीक है, जब हम इसे इस रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, यानी x के साथ जो गुणांक है वो 2 होना चाहिए, यानी 2x, फिर y के साथ जो गुणा होना चाहिए वो b है, यानी 3 प्लस का 3y, और जो अचर पद है वो हमारा माइनस का 7 होना चाहिए, तो ये माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसे सही तरीके से हम लिख लेंगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये हमारा सेकंड समीकरण होगा। ठीक है, यानी कंडीशन 2 के हिसाब से हमने ये समीकरण बना लिया है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन के हिसाब से उसने क्या कहा है कि वह रेखाएं संपाती रेखाएं हों। ठीक है, जो समीकरण बने, जो हम समीकरण बनाए उससे तुलना करने पर वो संपाती रेखाएं बनाएं। ठीक है, सेम वही संपाती रेखाओं के लिए समीकरण युग्म का रूप किस रूप में होता है, संपाती रेखाओं के लिए समीकरण युग्म का रूप किस रूप में होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, हमें पता है ना इस रूप में होता है। अब उसने जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है समीकरण, जो उसने समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये उसने समीकरण दिया हुआ है। इसे हम तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे इससे तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 वही 2, b1 3 और c1 माइनस का 8। अब हमें संपाती रेखाओं के लिए कोई समीकरण युग्म बनाना है कि वह इस समीकरण के साथ तुलना करने पर संपाती रेखाएं बनाएं। ठीक है, अब हम उसे उसी रूप में लिखेंगे। तो a1 हमारा क्या है, यानी a1/a2 2 बटे क्या रखें यहाँ, और 3 बटे और बराबर हो माइनस का 8 बटे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ 2/2 भी रख सकता हूँ, यहाँ 3/3 भी रख सकता हूँ, यहाँ -8 बटे -8 भी रख सकता हूँ। तो 2 से 2 घट जाएगा 1 पर, 3 से 3 घट जाएगा 1 पर, और माइनस का 8 से माइनस का 8 घट जाएगा 1 पर। मगर ये तो वही समीकरण बन जाएगा सेम टू सेम इसके जैसा। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ 2/4 रख लूँ और 3/6 रख लूँ, और यहाँ माइनस का 8 बटे माइनस का 16 रख लूँ। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और माइनस से माइनस कटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो तीनों बराबर आ गए 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ मैं 2/6 भी रख सकता हूँ, या 3/9 भी रख सकता हूँ, यहाँ 8/24 भी रख सकता हूँ। तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम समीकरण अपने हिसाब से हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं उसे। तो इसे लिख लेंगे, किस रूप में हो जाएगा ये, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। और उसके बाद हमें इसमें से a2 हमें ज्ञात करना है। a2 कितना हो जाएगा, 4 जो हमने माना था, b2 6 और c2 माइनस का 16। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में हम इसे लिखेंगे। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, जब हम इसे इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक यानी x के साथ हमारा गुणांक a हो जाएगा, यानी 4x प्लस by के साथ गुणांक हमारा by हो जाएगा, यानी 6y, और प्लस अचर पद यानी माइनस का 16 और बराबर 0। इसे सही तरीके से हम लिख लेंगे, तो 4x प्लस 6y माइनस का 16 बराबर 0, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा, और यही हमारी थर्ड कंडीशन पूरी हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई है अच्छे से,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, और शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी उतना ही फ़ायदा हो, वे भी घर बैठे बैठे अच्छी कोचिंग पा सकें। एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।